तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 41, 42, 43 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो क्लास 8 की वर्कशीट होंगी। बच्चों 8th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान से इनको देखना। बच्चों सबसे पहले हम इसमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, लाइन टू शॉर्ट फ्रेजेस या कमांड्स डिक्टेशन ना एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। तो देखो अब हमारे को क्या करना है बच्चों, जैसे आप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है, देखो जैसे गोइंग टू स्कूल टूर टू जैसलमेर। जब आप जैसलमेर स्कूल टूर पर आप लोग जाओगे बच्चों, तो बच्चों आपको क्या क्या सामान इसमें ले जाना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जब कैंप पे जाएगा तो आप फूड ले जाओगे, है ना। आप वहाँ पर मैप ले जाओगे बच्चों, बैग ले जाओगे, आप पैसा भी ले जाना पड़ेगा, है ना, और क्लॉथ्स भी ले जाने पड़ेंगे आपको। ऑयल यानी कि तेल जो होता है ना बालों में लगाने के लिए, है ना, या बॉडी लोशन वगैरह जो होते हैं बच्चों, वो भी आपको ले जाने होते हैं। आपको शूज़ ले जाने होते हैं बच्चों, और ग्लासेज, है ना, आपको तेज़ धूप से बचने के लिए चश्मे, या फिर आप यदि जनरली यदि नंबर का चश्मा लगाते हो तो वो भी आपको ले जाना बच्चों यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड नंबर बच्चों आता है आपका कुकिंग वेजिटेबल्स, है ना। जैसे वेजिटेबल्स जब आप बनाओगे तो आपके लिए घी चाहिए, है ना, राइस चाहिए आपको, ऑनियन चाहिए, राइस, ठीक है, ओके, ऐसे राइस दोबारा का कोई बात नहीं। आपको पीज चाहिए, है ना, पीज मटर होते हैं, पोटैटो चाहिए, वाटर चाहिए, पोट चाहिए बच्चों ना। तो इतनी सारी चीज़ें, एक नाइफ चाकू भी आपको ज़रूर से चाहिए बच्चों। तो उसके बाद में गोइंग टू गिव एग्जाम, जब आप एग्जाम देने आप जब जाते हो तो बच्चों आपके लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए, तो उसके बारे में बच्चों उसमें और देखते देखते हैं। पेन है आपका, आइडेंटिटी कार्ड है आपका, कार्ड है ना, और सॉरी पेंसिल है, पोटैटो है, इरेजर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, एडमिट कार्ड है, इतने सारे सामान आपके लिए जाते हैं। जब आपको ट्रैवलिंग करते हो आप, तो आपकी फेयर आपको होनी चाहिए, हैंकी आपके पास होना चाहिए। हैंकी मीन्स आपका जो रूमाल होता है ना, उसको हैंकी बोलते हैं बच्चों। उसके बाद में आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए, पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए, और स्नैक्स थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत सामान भी आपके पास होना ज़रूरी होता है बच्चों। उसके बाद में हम प्लानिंग बर्थडे पार्टी की जब हम प्लान करते हैं, तो बर्थडे पार्टी का प्लान तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो कि उसमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए ना, कि बर्थडे आप सभी सेलिब्रेट करते हो बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 41 बच्चों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 42 के बारे में। इसमें क्या करना है हमको, रीड टेक्स्ट, हमको ना ये टेक्स्ट हमको पढ़ना है बच्चों, और इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमको सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हम आंसर देने हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, वन वर्ड है वैसे, आई एम एनिमल, आई हैव 4 legs, आई ईट ग्रास, आई गिव मिल्क, है ना। मैं एनिमल हूँ, 4 मेरे पैर हैं, मैं घास खाता हूँ, दूध में देती हूँ, तो कौन हूँ मैं। तो हमारे काऊ और गोट जो होते हैं ना बच्चों, वो है ना उनके होते हैं। आई लिव इन वाटर, आई कैन स्विम, आई हैव फिन्स, ठीक है। तो अब ये पानी में कौन रहता है बताओ, पानी में मछली रहती है, तो मछली के बारे में बताया गया है ना। आई एम टेल एंड बिग, ठीक है। आई हैव गोट वेरी लॉन्ग नेक, है ना, और आई ईट लीव्स, मेरी लंबी नाक होती है, गर्दन होती है, सॉरी बच्चों ना। उसके बाद लंबी टेल होती है, बिग होता हूँ, है ना। तो ये कौन होता है, ऊँट होता है, ठीक है, ऊँट के बारे में बताया गया है बच्चों। आगे अपन देखते हैं, आई हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, है ना, एंड 2 विंग्स, वट आई कैन नॉट फ्लाई हाई। अब ब्यूटीफुल विंग्स यानी कि सुंदर पंख किसके होते हैं, मोर के होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ऊंची मोर नहीं उड़ती है। तो यहाँ पर कौन होता है, पीकॉक होता है हमारा। अगला क्या बच्चों, आई एम नॉट लैग्स बट आई कैन वेरी फास्ट, है ना। अब ये कौन है, ये कौन करता है बच्चों, सांप करता है, इसके पैर नहीं होते हैं लेकिन फास्ट चलता है, ठीक है। अब ये कह रहा है मैं जंगल का राजा हूँ, है ना, बहुत बड़ा हूँ, कौन हूँ मैं, तो लोयन हूँ, ठीक है। ये कह रहा है भाई मेरे शार्प टीथ होते हैं और मैं माइस खाता हूँ, है ना, माइस में चूहे वगैरह होते हैं ना। तो ये कौन होती है बच्चों, कैट होती है। हमारे घर में जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली चूहे खाती है। आई एम पेट, आई हैव लॉन्ग टेल, आई बार्क, है ना। तो ये ऐसा काम कौन करता है, जिसके जो पालतू होता है ना, जिसके टेल होती है, टेल मीन्स पूंछ होती है, और जो क्या है कि बार्क भौंक लेता है, तो वो डॉग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें हमारे कुछ वन वर्ड जैसे है ना, तो वन वर्ड जो टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें 12 मंथ्स ए पीरियड, है ना, 12 महीने का पीरियड क्या कहलाता है, तो 1 वर्ष होता है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, बॉय गर्ल बेबीज, है ना, जब इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं चिल्ड्रन बोलते हैं उसको। एन एरिया मैनी ट्रीज, जिस एरिया में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या आता है, पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कैन नॉट सी द सन, तो वो बच्चों नाइट होता है ना, जब हम जब दिन का एक ऐसा भाग जब हम सूर्य नहीं देख पाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नाइट होता है। नेक्स्ट क्या, एक पर्सन हु ट्रीट्स इल, जब वो बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं बताओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। अब ये कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर जो एफ है, एफ की कह रहा है प्लेस वेयर यू लिव किंग एंड क्वीन, है ना। तो ये पैलेस होता है। द मदर ऑफ योर फादर, तो वो आपकी ग्रैंड मदर बच्चों होती है, ठीक है ना। तो आपकी वर्कशीट नंबर 42 बच्चों आप कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 43 के बारे में बच्चों। तो वो 43
वर्कशीट पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें देखो, इसमें हमारे को एक कुछ बता रखा है कि व्हाट इज योर नेम, है ना, हमसे पूछ रखा है। तो माय नेम इज अक्षता, जैसे है ना, मैंने मेरा नाम अक्षता है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। अभी कह रहा है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो हमने लिख दिया आई बिलोंग टू चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, इसको आप चेंज कर दीजिएगा ना, चित्तौड़गढ़ की जगह कुछ भी आप लिख दीजिएगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर है, जयपुर है। व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज आपकी क्या क्या है, तो माई हॉबीज इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरी हॉबी क्या बच्चों, प्लेइंग क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपकी जो भी अगर हॉबीज है तो आप वहाँ पर उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, वाई डू यू लाइक दोज हॉबीज, है ना, उस हॉबीज़ को आप क्यों पसंद करते हो। क्योंकि क्रिकेट खेलने से क्या होता है, इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फिटनेस, है ना, हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए बच्चों क्रिकेट बहुत अच्छा गेम होता है। अब कह रहा भाई कि आपका बर्थडे कब है, तो माई बर्थडे इज ऑन 20 सितंबर 1996, यानी कि 1996 में मेरा बर्थडे हुआ था ना, यानी कि हमारा बर्थ डेट हमें यहाँ पर हमको बताना है। ठीक है ना, तो आपकी जो भी बर्थ डेट है बच्चों, आप यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा ना। ये जो मैंने तारीख तो मेरी डाली है, आप अपनी तारीख यहाँ पर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है कि आपका फेवरेट जो गेम है वो कौन सा है, तो माई फेवरेट गेम इज़ टीचिंग, है ना। तो मेरा जो फेवरेट जो गेम है बच्चों वो क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग बच्चों आपका, अच्छा आपका कोई ये भी देखो, टीचिंग भी एक गेम ही है। यदि आपको लग रहा है साहब कि मैं तो फुटबॉल मेरे को अच्छा लगता है, तो आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पर फुटबॉल। ठीक है ना, आपका जो भी यहाँ पर गेम है, फुटबॉल है बच्चों, क्रिकेट है ना, तो जो भी आपको अच्छा लगता है बच्चों वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला है कि हु इज़ योर फेवरेट हीरो, है ना, फिल्म एक्टर एंड एक्ट्रेस, तुम्हारे एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, तो बच्चों मेरा एक तो शाहरुख खान है और एक ऐश्वर्या राय बच्चन है ना, तो ये दोनों मेरे फेवरेट है। तो आप अपना फेवरेट हीरो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है ना, फेवरेट आपकी डिश क्या है, तो इडली डोसा, और आपकी जो भी डिश है तो आप उसको भी लिख सकते हो। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। तो बच्चों हम सभी बच्चों का एक सपना होता है ना एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, कि वो सब्जेक्ट वो अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है। मैं इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छी लगती है बच्चों आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ योर आइडियल पर्सन इन योर लाइफ, है ना। तो मेरे तो देखो आइडियल जो पर्सन होता है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिसके अनुसार हम जीना सीखते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि उसके अनुसार अपन जीवन गुजारें, तो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति मेरे खुद के आइडल हैं। और आपके जो भी कोई आइडल है, आपको कोई टीचर है या जिसको देखकर आप लोग पढ़ने के बारे में सोचते हो ना, जिसको देखकर आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप उसका नाम इसमें लिख सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ में वर्कशीट नंबर 41, 42, 43 हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।